आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। उगादी त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। नए तेलुगु साल के आगाज पर मुख्तलिफ कायदीन की अवाम को मुबारकबाद। नए साल में खुशियाँ मिले, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीफा हासिल करने बैंकों में भी मुश्किलात, बुजुर्गों को राहत कैसे मिलेगी? एक सवाल। पहले वजीफे की कतार में बुजुर्ग होते थे, अब स्कॉलरशिप वाले भी हैं शामिल। अज़्म व इस्तेक़लाल ही कामयाबी की अव्वलिन सीढ़ी। बाहिम्मत खिलाड़ी ही कामयाबी की मंजिलें तय करता है। हुकूमती ताउन और मेहनत व लगन से अपनी मंजिलें तय करने राजेंद्र रेड्डी का खिलाड़ियों को मशवरा। मुखफिल मकान में छोटा गैस सिलेंडर फट पड़ा। खाली मकान होने की वजह से इंसानी जिंदगियां महफूज। गर्मी की हिद्दत से सिलेंडर फटने का ख़यास। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की बाबत सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि इनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, इसके साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है। ये फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। ये लोग तुमसे लड़ाई भिड़ाई करते ही रहेंगे, यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तिद कर दें, और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं और इसी कुफ्र की हालत में मरे, इनके अमाल दुनियावी और उखरवी सब गारत हो जाएंगे। ये लोग जहन्नुमी होंगे और हमेशा हमेशा जहन्नुम में ही रहेंगे। अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। सूरह बकरा आयत 217-218। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अबू मूसा अशरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी बंदे की कोई औलाद मरती है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से पूछता है, क्या तुमने मेरे बंदे की औलाद की जान कब्ज कर ली? वो कहते हैं हाँ। फिर वो उनसे पूछता है, तुमने उसके जिगर के टुकड़े की जान कब्ज कर ली? वो कहते हैं हाँ। फिर वो उनसे पूछता है कि मेरे बंदे ने क्या कहा? तो फरिश्ते कहते हैं, इस मुसीबत पर उसने तेरी हम्द की और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में घर बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द यानी शुक्र का घर रखो। हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर ज़राअत ने उगादी से शुरू होने वाले नए तेलुगु साल की अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि नए साल में अवाम को वाफर बारिश और बेहतरीन हालात हासिल होंगे और रियासती हुकूमत भी अवामी मफाद में सरगर्म है। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने उगादी त्यौहार के मौके पर नए तेलुगु साल के आगाज पर बिरकूर मंडल के मौजे तिमापुर में वाक़े तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में पूजा की और अवाम को मुबारकबाद देने के साथ साथ नए साल में साजगार हालात की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि रियासती हुकूमत खैसाली और फसलों की तबाही के संगीन हालात से मुस्तकबिल में निपटने के लिए एक जामिया मंसूबा तैयार किया है और जल्द ही ज़राई शोबे को वाफिर पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। रियासती हुकूमत ने फिलफौर इक़दाम के तौर पर ज़राई शोबे में किसानों को 9 घंटे मुसलसिल बरखी की सरबराही का ऐलान किया है और अंदरून 2 साल मुसलसिल 24 घंटे त्रिफेज बरखी ज़राई शोबे को फराहम करने का अज़्म कर चुकी है और इस ज़िमन में जरूरी इक़दामात भी किए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि जिले की ज़राअत को इनकलाबी फायदा पहुंचाने की गर्ज से कालेश्वरम से निजाम सागर को पानी की सरबराही के लिए कामों का आगाज किया गया है। తెలుగు భాష మాట్లాడేటువంటి వారు తెలంగాణలో ఉన్న, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న, భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నా, ప్రపంచంలో
ఏ దేశంలో ఉన్న అందరికీ ఈ యొక్క ఉగాది పండుగ చాలా పవిత్రమైనటువంటి పండుగ కాదు. మన ఉగాదే నూతన సంవత్సరం అని వారు చెప్పారు. ఇది 100% నిజం. తెలుగు ప్రజలకు నూతన సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యేది ఈ రోజు నుంచే. नए तेलुगु साल उगादी के मौके पर रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने तेलुगु अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि नए साल में खुशकसाली की संगीन सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा जाएगा और इस मामले में हुकूमत और वजीर आला अनथक जद्दोजहद कर रहे हैं। उगादी त्यौहार के मौके पर रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन की क़यामगाह पर अवाम का बड़ा हुजूम देखा गया। मुख्तलिफ देहातों की अवाम अपने महबूब व पसंदीदा कायद को उगादी की मुबारकबाद देने उनके मकान को पहुंची और गुलदस्ते पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर रुकन असम्बली ने ये दुआ की कि नए साल में अवाम को खुशहाली मिले और गुज़िश्ता 2 साल से जारी खुशकसाली का असर खत्म हो और अवाम को राहत मिले। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो मुमकिना जद्दोजहद करते हुए अवामी राहत के इक़दामात करेंगे। उन्होंने बताया कि परानिहित्या चौड़ला स्कीम के तहत जिला निजामाबाद को पानी लाकर मौसर सरबराही के इक़दामात किए जा रहे हैं और कालेश्वरम से निजाम सागर में पानी का जखीरा करने के लिए काम जारी है। जिले में आइंदा चंद दिनों में पानी की किल्लत का मसला खत्म हो जाएगा। इस बात का कवी इम्कान है कि इस ज़िमन में माहिरीन और हुकूमत सरगर्म है। తప్పకుండా వచ్చే సంవత్సరం అంతా ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా వర్షాభావ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండి మరి వర్షాలు విరివిగా కురిసి గత రెండేళ్ల నుంచి ఉన్నటువంటి కరువు తప్పకుండా పారిపోతుందని నేను విశ్వసిస్తున్నా. మరి ప్రజలు కూడా కొంత ఇబ్బందులకు గురవుతున్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని వేళ వారిని ఆదుకుంటా ఉంది. వచ్చే సంవత్సరం మాత్రం ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎలాంటి కష్టాలు లేకుండా ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మరి పాడి పంటలు పశువులు ప్రజలు కూడా అంత బాగుండాలని నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను। नए तेलुगु साल में अवाम खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारे, जिले से खुशकसाली का खात्मा हो और किसानों को बेहतरीन फसलें हासिल हो और जिला सरसब व शादाब बनकर लहलहाए। जमा साल कायद बाजी रेड्डी जगन की अवाम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। उगादी के मौके पर हल्के असम्बली निजामाबाद रूरल TRS कायद बाजे रेड्डी जगन ने डिचपल्ली में वाक़ किला रामालयम मंदिर का दर्शन किया और पूजा की। इस मौके पर उनके अफराद खानदान उनके हमरा थे। उन्होंने अवाम को नए तेलुगु साल के आगाज पर मुबारकबाद देते हुए इन नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि नए साल में अवाम को खुशियाँ मिले। उन्होंने अवाम को नए तेलुगु साल के आगाज पर मुबारकबाद देते हुए इन नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि नए साल में अवाम को खुशियाँ मिले और जिले में खैज़दगी का खात्मा हो और बेहतरीन फसलें हासिल हो। उन्होंने कहा कि हालात संगीन है लेकिन हिम्मत हारना मुनासिब नहीं है, लिहाजा नए साल के आगाज के मौके पर एक अज़्म व हौसले के साथ उठ खड़े हों और इन संगीन हालात का मुकाबला करें और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ पेश कदमी करें। ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము। ఈ సందర్భంగా డిచ్పల్లి కిల్లా రామాలయానికి రావడం జరిగింది। ఇక్కడ వాతావరణం చాలా ప్రశాంతంగా ప్రజలు కూడా ఎంతో ఆనందంగా పండగ వాతావరణంగా ఉంది। ఇక్కడ రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఈ సందర్భంగా కే డిజిటల్ ప్రేక్షకులకు, నిజామాబాద్ రూరల్ ప్రజలకు, TRS నాయకులకు, కార్యకర్తలకు అందరికీ మా కుటుంబం తరఫున నా తరఫున उगादी शुभाकांक्षल तलिए। प्यासों को पानी पिलाना एक बड़े सवाब का काम है। अवामी मराकिज़ पर आबदार खानों का क़याम इंतहाई काबिल सताइश इक़दाम है। ज़रूरत है कि अवाम पानी की बचत के भी इक़दामात करे ताकि ये पानी ज़रूरतमंदों के काम आए। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता का अवाम को मशवरा। कंटेश्वर में सत्य सेवा समिति की जानिब से अवामी सहूलत के लिए आबदार खाने का क़याम अमल में लाया गया। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने इस आबदार खाने का इफ्तिदा किया और इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब के दौरान अवाम से अपील की कि वो पानी का बेजा इसराफ न करें। उन्होंने बताया कि जारिया साल खुशसाली ने पानी की किल्लत का शदीद मसला पैदा कर दिया। पानी खुदरत का अनमोल तोहफा है, इसकी कदर करना जरूरी है, लिहाजा पानी की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दे।
मेयर बल्दिया ने कहा कि जारिया साल गर्मी की शिद्दत ने अवाम को बेहाल कर दिया। लोग प्यास से बेहाल हो रहे हैं और बिलखसूस मुसाफिरीन शिद्दत से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे में फलाही तंजीमों की जानिब से अवामी मुकामात पर आबदार खानों का क़याम काबिल सताइश इक़दाम है। जरूरत है कि मुमकिन तौर पर इस खिदमत को तोसी दी जाए और इस कार्य खैर को अंजाम दिया जाए। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने दावा किया कि आइंदा चंद दिनों में मिशन भगीरथा के जरिए पानी की मौसर सरबराही के इक़दाम किए जाएंगे और अवामी मुश्किलात का खात्मा यकीनी होगा। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर सुगना लक्ष्मण, धर्मेंद्र, सुजाता और दीगर शरीक थे। अज़्म व इस्तेक़लाल के साथ मेहनत की जाए तो कामयाबी यकीनी होती है। रियासती हुकूमत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही है। इससे इस्तेफादा करते हुए खिलाड़ी ताबनाक मुस्तकबिल की सिमत पेशकदमी करे। बास्केटबॉल एसोसिएशन के रियासती सदर का खिलाड़ियों को मशवरा। बास्केटबॉल एसोसिएशन के रियासती सदर यम राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट ने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि अज़्म हौसला ही कामयाबी की सिमत गामजन करता है और अगर खिलाड़ी इंतहाई अज़्म इस्तिक़लाल के साथ मेहनत करें तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी। केयर एकेडमी की जानिब से जंगलिंग का मुजाहरा पेश किया गया। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले बैनुल-अक़वामी साकर जागलर और खिलाड़ियों की जानिब से पेश किए गए मुजाहरों ने लोगों के दिल मोह लिए। एक जमीन से उठाए हुए बाल को मुसलसल 1 घंटे तक अपने जिस्म पर जंगलिंग करवाते हुए खिलाड़ी ने लोगों को हैरत व इस्तेजाब का शिकार बना दिया। इस मौके पर बास्केटबॉल एसोसिएशन के सदर राजेंद्र रेड्डी ने खिताब करते हुए ये अल्फाज अदा किए और मजीद कहा कि ये शानदार मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी जिनका नाम अंथोनी है, उन्होंने अब तक थाईलैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और दीगर ममालिक में अपना शानदार मुजाहरा पेश करते हुए लोगों को शशदर कर दिया। उन्होंने कहा कि बाल को मुसलसिल अपने कंट्रोल में रखना एक शानदार और बेमिसाल कमाल है। इस शानदार मुजाहरे पर उन्होंने अंथोनी की सताइश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि मेहनत और लगन ही इंसान को बेमिसाल बना देती है। नए खिलाड़ियों को चाहिए कि ऐसे कारनामे अंजाम देने वाले खिलाड़ियों से तहरीक हासिल करें और मेहनत और जुस्तजू से फनून को सीखें और कारहाय नुमायां अंजाम देते हुए मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। रियासत तेलंगाना हुकूमत भी खिलाड़ियों की शानदार हौसला अफजाई कर रही है। इस प्रोग्राम में खिलाड़ियों को मोमेंटोज तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में केयर एकेडमी चेयरमैन निराला सुधाकर, हैदराबाद दक्कन के कोच विजय रामाराव, कैरम जिला सदर के संतोष के अलावा दीगर मौजूद थे। There will be somebody who might be doing some jugglings and all. Okay? Are you okay with this? Okay? Okay, good. I can see parents on the ladies' sides are just watching. I'm really happy that really ladies also very encouraging the children to play football. So I want somebody from that side to just say about how your child is and whether he is improving or not in this Care Football Academy. Can you give the suggestion from your side, ladies? आसरा वजीफा बैंक के जरिए फराहम किया जा रहा है और स्कॉलरशिप भी बैंक की तवस्सुत से मिलती है। लिहाजा बैंकों में ज़बरदस्त हुजूम लग गया है और गरीब व बेबस ज़ईफ अफराद शदीद तरीन मसाइब का शिकार बन रहे हैं। एक कहावत हमने सुनी थी कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। ये कहावत बड़ी अजीब है। अक्सर इस पर गौर करते हैं कि आखिर इस कहावत का माना व मफहूम क्या है, क्यों हमारे बुजुर्गों ने इस कहावत को रिवाज दिया है। लेकिन जब हमने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अरसापल्ली ब्रांच का जायजा लिया तो इस कहावत के एक एक लफ्ज की सच्चाई पर हमें यकीन आ गया। सुना था कि आसरा वजीफा हासिल करने वाले ज़ईफ मर्द ख़वातीन को सुबह से शाम तक कई कई दिन वजीफे की तकसीम के मरकज पर धक्के खाने पड़ते थे, जहाँ इन धक्कों के अलावा इन बुजुर्गों को वजीफा तकसीम करने वालों की झिड़कियां भी बोनस में मिलती थी और ये बुजुर्ग अपनी तकलीफों पर अक्सर रोते हुए भी नजर आते थे। ये सिलसिला कई साल जारी रहा। फिर हुकूमत ने फैसला लिया कि अब इन बुजुर्गों को राहत दी जानी जरूरी है, लिहाजा इनके वजीफाजात को बैंकों से मरबूत कर दिया जाए ताकि ये बुजुर्ग बैंक से रास्त अपना वजीफा हासिल कर लें। स्कीम तो गवर्नमेंट की अच्छी थी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल इसके असल मकसद को फौत कर देता है और ऐसा ही हुआ। जब ये ज़ईफ बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन अपने वजीफे के लिए बैंक को पहुंचे तो वहां एक तवील तरीन कतार उनकी मुंतजिर थी, जिसमें वजीफा खार भी और स्कॉलरशिप हासिल करने वाले भी शामिल थे। बहरहाल इन बुजुर्गों को 2 से 3 दिन इस बैंक के चक्कर लगाने और ख्वार होने में लग गए।
क्योंकि उनको वजीफा नहीं मिला। ये बुजुर्ग पहले के मराकिज पर मुसीबतें झेलकर यहाँ पहुंचे तो इस बैंक पर भी वैसे ही मुसीबतों ने इनका इस्तकबाल किया, और यही तो बात है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। पहले के वजीफा तकसीमी मराकिज से छोटी मुसीबतें मिलती थी और बैंक में बड़ी मुसीबतें इनका इस्तकबाल कर रही है। पहले के मराकिज में सिर्फ वजीफा ख्वार ही कतार में नजर आते थे, लेकिन इस बैंक की लाइन में वजीफा ख्वारों के साथ साथ स्कॉलरशिप के हसूल के ख्वाहिशमंद भी शामिल हैं, और ये बुजुर्गों के लिए दोहरी मुसीबत बन गई है। सुना है कि अकाउंट से मरबूत होने के बावजूद ये वजीफा बैंक अहदेदारों की गफलत व लापरवाही की वजह से रास्त अकाउंट से मरबूत नहीं किया गया है, इसीलिए ATM कार्ड से ये वजीफा निकल नहीं पा रहा है। इस मामले में तकनीकी खामी बताई जा रही है। ये तकनीकी खामी है या फिर बैंक अहदेदारों की तकनीकी बदमाशी है, इसका खुलासा बैंक मुलाजिमीन या कमिश्नर बल्दिया ही कर सकते हैं। लेकिन खुलासे के लिए सवाल करने से हम कासिर हैं, क्योंकि उगादी और इतवार ने हमें माजूर कर दिया है। ये बैंक जुमा, हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगे, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं कि अवाम टीवी इसका जवाब पीर के दिन जरूर फराहम करेगा। सवाल ये होगा कि बुजुर्ग वजीफा खारों का वजीफा आकर अकाउंट से मरबूत किया जा चुका है तो फिर ATM कार्ड क्यों काम नहीं कर रहे हैं? अगर कतारों में ही बुजुर्गों को खड़ा करते हुए तकलीफ देना था तो फिर ये बुजुर्ग पुराने मराकिज पर ही क्या बुरे नजर आ रहे थे, जो इन बुजुर्गों को बैंकों में धक्के खाने पर मजबूर कर दिया गया है। जरूरत है कि इस वजीफे को अकाउंट के साथ साथ ATM कार्ड से भी मरबूत कर दिया जाए, और जिन बुजुर्गों के पास ATM कार्ड्स मौजूद नहीं हैं उनको फौरी ATM कार्ड्स की इजराई अमल में लाई जाए। अभी हम नहीं है बोल के बोल रहे मेरे को, ये क्या बात है? हमारे को बुढ़े लोगों को समझता नहीं, बोल के ऐसा कर रहे दीवाना, कैसे वैसे ऐसा कर रहे? बराबर देने का है तो दो, तो भी नहीं तो नहीं दो। पैसा निकालने नहीं आता, गरीब है, क्या प्रॉब्लम है, पब्लिक बहुत है, 2 महीने का आने का, 1 महीने का, 2 महीने का, 2 महीने में आ रहा, तो ये ऐसी तकलीफ हो रही है। बैंक में एक ही काउंटर है, पब्लिक रियाज है, बैंक वालों को देने में तकलीफ हो रही पैसे। पोस्ट ऑफिस में ही हमारे को अच्छा था, पोस्ट ऑफिस से ले लेते थे। ये दबाने में हम मर जाते, पिंचिन बराबर दे रहे नहीं, सता रहे हैं, और गरीब हम मर जाने के बूढ़े बड़े लोग बेवा और कहाँ से परेशानी, पानी नको, खाना नको, सुबह से अब तक बोले तो 3 दिन से फिर रहे, कितना बार में फिरेंगे? हम भी गरीब लोग, हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, गिर गए तो मर गए तो भी हमारे कोई भी नहीं है। बैंकों से स्कॉलरशिप्स हासिल करने के मौके पर स्कॉलरशिप की रकम देखकर तलबा और औलियाए तलबा बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप की रकम में भारी तखफीफ की गई है। अवामी हुजूम को देखकर हमारे नुमाइंदों ने जब SBH अरसापल्ली का रुख किया तो देखा कि एक बड़ा हुजूम जिसमें बुजुर्गों की अक्सरियत थी, आसरा वजीफाजात और स्कॉलरशिप के लिए कतारों में खड़े थे। कई घंटे कतार में लगे रहने के बाद जब स्कॉलरशिप्स की रकम हासिल की गई तो तलबा और औलियाए तलबा की हालत देदनी थी। इन सूखे हुए उदास चेहरों को देखकर हालात पूछी गई तो इंकशाफ हुआ कि स्कॉलरशिप्स की रकम में जबरदस्त तखफीफ की गई है और ये रकम 5000 से कम करते हुए सिर्फ 1800 ही फराहम की गई है और दूसरों को उनसे भी कम हासिल हुई है। एक खातून ने हसरत व मायूसी के आलम में बताया कि स्कॉलरशिप इंतहाई कम है, आखिर वो अपने बच्चे की आगे तालीम कैसे जारी रखेगी। एक नौजवान तालिबे इल्म ने बताया कि उसको हर साल 5000 रुपये स्कॉलरशिप हासिल होती थी, लेकिन इस बार उसको सिर्फ 1800 ही हासिल हुई है और वो अपनी तालीम कैसे जारी रखेंगे। इस बारे में हम क्या कहेंगे, खुद इस नौजवान से ही इसकी बिपता सुन लो। पिछले साल 5000 रुपये स्कॉलरशिप आई थी, अब स्कॉलरशिप 1900 रुपये आई। क्या रीज़न है इसका? कहीं के लिए इतनी कम आ रही? ऐसा आई तो गरीब लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कैसा फीस भरेंगे, कैसा बुका खरीदेंगे, क्या करेंगे आखिर? ऐसा स्कॉलरशिप कम आई तो हमारे को इतनी स्कॉलरशिप नहीं आना, हमारे को 5000 आई थी, 5000 आई तो जब हम फीस भर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। 1900 रुपये आई तो क्या करेंगे हम लोग? हमारी फीस ही 5000 रुपये ले रहे हैं और बुका के अलग वो अलग बोले तो कहाँ से होता हमारे से ये सब? हमारे को स्कॉलरशिप 5000 रुपये होना, माइनॉरिटी वालों से हम गुजारिश करते कि हमारी स्कॉलरशिप 1900 रुपये कट करके
पिछले साल जो 5,000 रही थी, अब के साल भी है 5,000 रुपये स्कॉलरशिप हमको होना। हम ये मुतालबा करते कि माइनॉरिटी ऑफिस के जो हेड है उनसे मुतालबा करते कि हमारी स्कॉलरशिप में इजाफा करे। ये 1900 रुपये स्कॉलरशिप हमको नहीं चाहिए, हमको स्कॉलरशिप 5,000 रुपये होना। कुछ भी करके हमको हर एक बच्चे को 5,000 रुपये स्कॉलरशिप होना। निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री की भूख हड़ताल मुसलसिल जारी है। फैक्ट्री को हुकूमती तहवील में लेने और मुलाजिमीन से इंसाफ करने तक जंजीरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। फैक्ट्री मुलाजिमीन का अटूट अज़्म। बोधन में वाक़े एशिया की एक वक्त की अजीम तरीन फैक्ट्री जो गुज़िश्ता चंद सालों से तासुबियत और जानिबदारी का शिकार होकर बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी है और इस फैक्ट्री के खानगी इंतजामिया ने अचानक ले ऑफ का ऐलान करते हुए इस फैक्ट्री को बंद कर दिया, जिसके बाद से इस फैक्ट्री के मुलाजिमीन बेरोजगार हो चुके हैं। फैक्ट्री को हुकूमती तहवील में लेने और ले ऑफ को मनसूख करने और फैक्ट्री की साबिक़ अज़मत को बहाल करने और मुलाजिमीन के हुकूक फराहम करने का मुतालबा करते हुए फैक्ट्री के मुलाजिमीन गुज़िश्ता कई माह से एहतजाज और जंजीरी भूख हड़ताल करते आ रहे हैं और अब उनकी भूख हड़ताल 144 दिन मुकम्मिल कर चुकी है। एहतजाजी मुलाजिमीन ने रियासती वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो अपने इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए इस फैक्ट्री को फौरी हुकूमती तहवील में ले और तमाम मुलाजिमीन को बहाल करते हुए इस फैक्ट्री की साबिक़ अज़मत को बहाल करे। इन मुलाजिमीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि इनके मुतालिबात को तस्लीम किए जाने तक इनका एहतजाज मुसलसिल जारी रहेगा, बल्कि जरूरत पर इसमें मजीद शिद्दत लाई जाएगी। इस मौके पर धर्मయ్య, साइलू, रमेश, बागయ్య के अलावा दिगर मौजूद थे। ఎన్నికల వాగ్దానంలో చెప్పిన విధంగా 100 రోజుల్లో ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రధాన సమస్యను పట్టించుకోకుండా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇటీవల గుళ్ళు గోపురాలకు తిరిగి జిల్లాలో పర్యటించినప్పటికీ కూడా ఈ ఊసెత్తకపోవడం, ఆసియాలో పెద్ద ఫ్యాక్టరీ అయినటువంటి నిజాం షుగర్స్ని లే ఆఫ్ గురించి మాట్లాడకపోవడం విచారకరం, దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం. కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్మికుల్ని, కర్షకుల్ని, శ్రామికుల్ని పట్టించుకోకుండా కార్పొరేట్ శక్తులకి, ప్రైవేట్ యజమాన్యాలకి ఊడగం చేసుకుంటూ సామాన్య ప్రజల్ని హింసేటువంటి పాలకులు రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళ తగిన బుద్ధి చెప్పడానికి కార్మికులు కానీ ప్రజా సంఘాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. गर्मी ने एक हादसे को जन्म दिया। एक छोटा सा गैस सिलेंडर गर्मी से असखुद फट गया। घर में कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए इंसानी जिंदगी का जियान ना हुआ। अलबत्ता अहम कागजात और पसंदाज की गई रकम जलकर खाकस्तर हो गई। मिर्ची कंपाउंड निजामाबाद में आज 12:30 बजे दिन एक मुखफिल मकान के अंदर मौजूद एक छोटा सा गैस सिलेंडर फट पड़ा। इत्तेफाक से उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए इंसानी जिंदगी का नुकसान होने से बच गया। कयास है कि टीन शेड के इस मकान में गर्मी की हिद्दत को ताब न लाकर यह गैस सिलेंडर फट पड़ा होगा। एक जोरदार धमाके ने करीबी पड़ोसियों को चौंका दिया और लोगों ने हालात का अंदाजा किया तो मालूम हुआ कि धमाका इस मकान में हुआ जिसमें नागूबाई नामी ज़ईफ खातून अपने पोतरे नागराज के साथ रहती है। उस वक्त ये दोनों ही मजदूरी की गर्ज से बाहर गए हुए थे। नागूबाई गंज में प्याज चुनकर जिंदगी गुजारा करती है, जबकि नागराज किसी ट्रांसपोर्ट में मुलाजिम है। दोनों इंतहाई कसम पुरसी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे और नागू भाई रूखा सूखा खाकर अपने पोतरे की जिंदगी को बेहतर बनाने की गर्ज से कुछ रकम पसंदाज कर रही थी। लोगों ने जब इस मकान को खोल कर देखा तो हादसे की वजूहात का इल्म हुआ और छोटा सा गैस सिलेंडर फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया और करीब में आग भी लग गई। और इस मामूली सी आतिशबाजी में इनके आधार कार्ड, वजीफे का कार्ड और राशन कार्ड के साथ साथ पसंदाज किए गए 10,000 रुपए भी जलकर खाकस्तर हो गए, जो कि ज़ईफ खातून ने बड़ी मुश्किल से कई सालों में पसंदाज कर रखे थे। मकामी अफराद ने इस हादसे पर इज़हार तासुफ किया और अबरार मजाज से इनकी माली इमदाद की अपील की। हम काम को गए थे, कोई भी नहीं है, बच्चे को माँ बाप नहीं है, हम बाजू में रहते, कोई भी नहीं है, काम करके जीने वाले हैं हम। बच्चे को कोई तो सहायता करना, आरोग्य कार्ड, पेंशन कार्ड सब चले गए, चावल बीवल डब्बा सब, क्या तो इनको देखना, सेवा करना, कलेक्ट कर सब साइन करना। लोग नहीं थे, कामा को गए थे, वो क्या बोलते सो टीना के गरम से छोटा गैस बेस्ट होगा, इनको कलेक्टर साहब उससे मदद करना। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। उगादी त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। नए तेलुगु साल के आगाज पर मुख्तलिफ कायदीन की अवाम को मुबारकबाद। नए साल में खुशियां मिले, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीफा हासिल करने बैंकों में भी मुश्किलात, बुजुर्गों को राहत कैसे मिलेगी? एक सवाल। पहले वजीफे की कतार में बुजुर्ग होते थे, अब स्कॉलरशिप वाले भी है शामिल।
अज़्म व इस्तेक़लाल ही कामयाबी की अव्वलिन सीढ़ी, बाहिम्मत खिलाड़ी ही कामयाबी की मंजिलें तय करता है। हुकूमती ताउन और मेहनत व लगन से अपनी मंजिलें तय करने राजेंद्र रेड्डी का खिलाड़ियों को मशवरा। मुखफिल मकान में छोटा गैस सिलेंडर फट पड़ा। खाली मकान होने की वजह से इंसानी जिंदगियां महफूज। गर्मी की हिद्दत से सिलेंडर फटने का ख़यास। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।